हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप अच्छे के अच्छे बने रहना। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसके बारे में आपको यूट्यूब पे कई सारे झूठ मिलने वाले हैं। यानी अगर आप यूट्यूब पे देखते हो ग्रैंड लीग्स की कैसे ग्रैंड लीग जीती जाती है, तो भैया ऐसे चैनल्स, इतने सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जैसे भर भर के वीडियोस बना के रखे। कोई कोई चैनल्स तो ऐसे भी है जो हर हफ्ते एक नया ग्रैंड लीग का वीडियो लेके आते हैं और बताते हैं कि देखो यार ऐसे ग्रैंड लीग जीती जाती है। कोई कुछ वीडियोस में बताते हैं कि भैया इनका सिलेक्शन 30% है, इनका सिलेक्शन 10% है, ऐसे 2 प्लेयर रखो, इनका सिलेक्शन फलाना है, इनका इतना परसेंट वाले इतने प्लेयर रखो। ये सब चीजें भैया वर्क नहीं करती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आज देखी है, या फिर कह लो कि मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, ये इसी साल 2023-24 से आया है। सिलेक्शन परसेंटेज अप डाउन होता है, उससे लोग ग्रैंड लीग में ले लेते हैं। किसी का सिलेक्शन परसेंट मान लो कि मैच के पहले 90 है और टॉस के बाद उसका सिलेक्शन परसेंट 80 हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि भैया ये ग्रैंड लीग के लिए अच्छे प्लेयर है, इनको ट्राई करो। मतलब कोई सेंस है इस बात की? तो ये सारी चीजें जो है ना, अगर आप लोग नए हो ग्रैंड लीग खेलने के लिए तो आप इन सब चीजों से पहले तो दूर रहो। क्योंकि देखो यार, आपको ग्रैंड लीग विन करना है तो आपको सबसे पहले स्किल्स होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, जिन स्ट्रैटेजीज को अगर आप यूज करोगे या फिर कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करोगे तो ही आप ग्रैंड लीग में जीत सकते हो। अदरवाइज आप हमेशा ग्रैंड लीग में लॉस करोगे। इस वीडियो में मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी कह सकते हो कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका लॉस कम हो जाएगा। साथ ही साथ इस स्ट्रैटेजी को कौन से कॉन्टेस्ट में लगाना है वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। और इस स्ट्रैटेजी से अगर आप 10-11 टीम या 12 टीमें बना लेते हो, या फिर आप चाहो तो 20 टीमें भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपका लॉस जो है ना उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। एंड जिस दिन आप ग्रैंड लीग जीतोगे, यकीन मानो यार, जिस दिन ग्रैंड लीग जीतोगे ना उस दिन आप बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी एक टीम ऊपर होगी, हो सकता है आपकी 5-6 या फिर 7-8 टीमें टॉप 100 में, टॉप 50 में। ये स्ट्रैटेजी कौन सी होने वाली है, इस जानने के लिए वीडियो पूरा देखना। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं आपको फाइनल टीम्स अपडेट्स, मैचेस से रिलेटेड सब चीजें देता हूँ। तो फटाफट वहां भी ज्वाइन कर लो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। अब दोस्तों हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, इस वीडियो का जो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट है, यानी कि टीम्स कैसी बनानी है, ये तो हम लोग ड्रीम 11 में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके कुछ बेसिक्स में क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहली चीज कि ग्रैंड लीग जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब है यार, बड़ी बात है, बट इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो आप सोचो कि ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा। आपको एक चीज क्लियर रखनी है कि आपके पास टोटल 22 प्लेयर्स खेलने वाले हैं। आईपीएल की बात नहीं करो, आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर है 24 है। नॉर्मली अगर देखो आपके पास 22 प्लेयर्स होते हैं। उन 22 प्लेयर्स में से आपका इकलौता एक काम है कि आपको 14 से 15 प्लेयर्स अपने निकाल के रखने हर मैच में, जिनको आपको ट्राई करना है। मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपको 13 से 14 प्लेयर ऐसे निकालने हैं जो कि आपको लगता है आज के मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जिसमें कुछ रिस्की प्लेयर्स है, कुछ सेफ प्लेयर्स है। अब ये कितने रिस्की है, कितने सेफ है, मैं आपको बताने वाला हूँ, और किस बेसिस पे आपको ये चूज करना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अब देखो, मैं आपको ड्रीम 11 में लेके जाने से पहले एक मिथ आपका बर्स्ट कर देना चाहता हूँ। जो मिथ क्या है कि भैया आपको अगर ग्रैंड लीग जीतनी है, मैं बता रहा हूँ, अगर स्मॉल लीग जीतना चाहते हो या स्मॉल लीग में खेलना है तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ग्रैंड लीग में अगर आपको खेलना है, या फिर यूं कह लो ग्रैंड लीग आपको विन करनी है, तो टॉस का रोल एकदम निग्लिजिबल हो जाता है। उल्टा ग्रैंड लीग में आप टॉस के ऊपर जाओगे ना तो आपका लॉस होने के चांसेस है। क्योंकि अगर आप लोग देखो, जैसे कोई डेथ ओवर के बॉलर होते हैं, आप उनको कभी सेकेंड इनिंग्स में डेथ ओवर में जो बॉलिंग करते हैं उनको पिक करते हो? नहीं करते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखना कि अगर ग्रैंड लीग में कोई बॉलर अगर अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बनता है ना, वो बनता है जो सेकेंड इनिंग्स में डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता है। अब ये चीज आप टॉस के हिसाब से अगर देखोगे तो शायद बहुत ऐसा सोचोगे कि नहीं यार, सेकेंड इनिंग्स का मैं बॉलर नहीं लेता हूँ। बट ये चीज आपको समझनी है कि टॉस के ऊपर नहीं है, आपको प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस और उसके कैपेबिलिटीज के हिसाब से ग्रैंड लीग विन करनी है। अब दोस्तों हम लोग सीधा स्ट्रेटेजी पे आते हैं। अब मैच शुरू होने से पहले जब आप एनालिसिस कर रहे हो, जब आप टीम्स देख रहे हो, तो उसी समय आपको ना अपने 14 प्लेयर्स निकाल के रखने हैं। यानी कि हाँ, ये मेरे 14 प्लेयर्स हैं, जिन 14 प्लेयर्स के ऊपर मैं आज अपना गेम खेलने वाला हूँ। इसमें आपको क्या करना है, 8 प्लेयर्स ऐसे रखने हैं जो आपको भरोसा है, जिनके ऊपर कि आज के मैच में ये पॉइंट्स देने ही देने वाले हैं। अब ये प्लेयर्स कैसे पिक करोगे वो चीज़ तो मैं आपको ड्रीम 11 में बताने वाला हूँ, बट ये चीज़ ध्यान में रखना कि 8 प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा होता है कि हाँ, ये जो प्लेयर्स है ना, ये मुझे अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट्स देने वाला है। नहीं कुछ तो 10-20-40-50 पॉइंट्स तो दे जाएंगे ना। ये चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद आपको 6 प्लेयर्स ऐसे पिक करना है जो शायद हो सकता है फॉर्म में ना हो, लेकिन कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ प्लेयर्स आपको ऐसे देने हैं वो 6 प्लेयर्स में, जो कि नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 वाले जो बैट्समैन होते हैं। जैसे अभी के टाइम में देखो तो पंजाब किंग्स की ओर से अपना शशांक आते हैं, फिर अपना आशुतोष आता है। केकेआर से देखो तो रिंकू सिंह आते हैं, रमनदीप सिंह आते हैं। इसके अलावा आप देखो तो बहुत सारी टीम्स ऐसी है जिनके पास जो 5, 6, 7 वाले प्लेयर्स होते हैं ना, वो कभी कभी आके एकदम से 40, 50, 60 रन मार के जाते हैं एंड में। वो जो 6 प्लेयर्स है ना, वहां पे आपको इन सारे प्लेयर्स को पिक करना है जिनके पास कैपेबिलिटीज है लेकिन उनके पास परफॉर्मेंस करने का चांसेस कम है।
ये चीज़ ध्यान में रखना। इसके अलावा इन 6 प्लेयर्स में वो बॉलर्स आ सकते हैं जो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं बट फॉर्म में नहीं हो। जैसे केकेआर की तरफ से मिचेल स्टार्क आ जाते हैं जिनका रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है, बट यार वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, तो हो सकता है 4 मैच 5 मैच में एक मैच तो आएगा जिसमें 3 विकेट्स लेंगे। बट उसके लिए आपको उनको हर मैच में बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो कि हाँ भैया ये मुझे जिता के देगा, आज के मैच में शायद 3 विकेट लेगा, नहीं कर सकते ऐसा। और वो 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में भी आ सकती है, सेकंड इनिंग्स में भी आ सकती है। एंड इसके अलावा सबसे लास्ट बात जो आपके लिए आती है वो आती है कि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे रखना है। अब देखो ऑलमोस्ट सारी टीमें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ फिक्स प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि अपना आरसीबी से विराट कोहली आ जाते हैं, या फिर आप केकेआर की तरफ से देखो सुनील नारायण होते हैं, आंद्रे रसल होते हैं, जो कि हर मैच में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स देके जाते हैं। जैसे सुनील नारायण रसल की बात करें, ऑलराउंडर्स हैं, तो हर मैच में इनके आपको रन्स या फिर विकेट्स कुछ ना कुछ तो देखने मिल जाता है। और काफी बार होता है कि ये लोग ना ग्रैंड लीग के कैप्टन भी बनते हैं, तो इसीलिए ना इनको अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन रखते हो तो आपके लिए ना रिस्क कम हो जाता है, लेकिन इससे आपके ग्रैंड लीग विन करने के चांसेस जो ना काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो ये सब चीजें शायद आपके दिमाग के ऊपर जा रही होगी, तो मैं आपको ये सब चीजें ड्रीम 11 में बताने वाला हूँ, तभी हम लोग फटाफट ड्रीम 11 में शुरू करते हैं। सो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक मैच का हम लोग एग्जांपल लेते हैं जो कि कोलकाता वर्सेस पंजाब के बीच में होने वाला है। अब अगर हमको इस मैच में स्ट्रैटेजी लगानी है तो हम लोग इस मैच में किस तरीके से स्ट्रैटेजी लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ से 8 फिक्स प्लेयर्स को लेना है जिनके आपको लगता है कि जो परफॉर्मेंस के चांसेस है ना वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो मैं देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, जो मुझे इस मैच में लगता है कि कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करके देने वाला है। विकेट कीपिंग सेक्शन में देखो फिल सॉल्ट है, प्रभसिमरन है, जितेश शर्मा है। यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना कि अपना फिल सॉल्ट है, ओपनिंग करवाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ रन बना सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिल सॉल्ट कीपिंग करेंगे, ओपनिंग करेंगे तो अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से आता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हाँ अपना श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह हो गया। फिर ऑलराउंड सेक्शन में आ जाते हैं मेरे ये 3 प्लेयर्स, और बॉलिंग सेक्शन से मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इन 8 प्लेयर्स को क्या किया है, एज अपने फिक्स प्लेयर रखे, जो मुझे लगता है कि इस मैच में अच्छे खासे मुझे पॉइंट्स देने वाले हैं, तो मैं इन 8 प्लेयर्स के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। अब इन 8 प्लेयर्स को लेने के बाद मेरा क्या काम है, मुझे 6 ऐसे प्लेयर्स रहना है जो मेरे लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, या फिर कह लो जिनके ऊपर मुझे 6 प्लेयर्स के ऊपर गेम बनानी है। उनमें सबसे पहले आते हैं जितेश शर्मा, क्योंकि देखो जितेश शर्मा का आपको पता है 4-5 नंबर पे या फिर 6 नंबर पे वगैरह आपको बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे 6 नंबर पे 5 नंबर पे बैटिंग करने आ सकते हैं। और एक चीज याद रखना, ग्रैंड लीग आपको 5-6-7 नंबर वाले प्लेयर्स ही जिताने वाले हैं। 4 नंबर वाले बैट्समैन भी जिता सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि ओपनर्स आपको कभी कभार ग्रैंड लीग जिताएंगे, लेकिन जो नीचे के प्लेयर है 4-5-6-7 ये लोग आपको मैक्सिमम टाइम ग्रैंड लीग जिताने वाले। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या सोच रहा हूँ कि मेरे लिए जितेश शर्मा जो है कि यहाँ पे इस मैच में ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो अंकुरिश रघुवंशी, सिलेक्शन काफी ज्यादा कम होता है इस प्लेयर का, लेकिन ये प्लेयर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो मैं इनको लेके चलूंगा। फिर आते हैं आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा का सिलेक्शन भी कम है, लेकिन ये प्लेयर 6-7 नंबर आते हैं, लगातार लंबे छक्के लगा के मैचेस जिता रहा है, जिता नहीं रहा है बट एट द एंड लेके जा रहा है, तो मैं इनको लेके चलूंगा। फिर देखो रिंकू सिंह को लेके जाओ, ले सकते हो। रायली रूसो, वेंकटेश अय्यर, आपके हिसाब से आपको देखना है क्या ये मेरे 6 प्लेयर्स में आते हैं, नहीं आते ड्रॉप करो। ऑलराउंड सेक्शन में आते हैं, मुझे लगता है कोई नहीं, मैं ऐसे लिविंगस्टन को भी ड्रॉप करूंगा। फिर दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, और यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि देखो अर्शदीप सिंह ना डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, बट इनका सिलेक्शन कम है, 14% है। रबाडा का सिलेक्शन 63% है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहा है, लेकिन 1 या 2 विकेट्स ले रहा है। बट अर्शदीप का देखोगे ना तो ये जब भी विकेट लेंगे 2 या 3 विकेट्स लेते हैं, तो अर्शदीप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों वरुण चक्रवर्ती, आप सब जानते हो वरुण चक्रवर्ती भी 2-2 3-3 विकेट्स लेने में बहुत ज्यादा माहिर है, इसलिए इनको मैं ले सकता हूँ। और इसके अलावा इनके एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर आते हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क का आप जानते हो अभी रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है, तो इनको लोग ट्राई नहीं करेंगे ज्यादा, बट मैंने आपको बताया ग्रैंड लीग में आपको कौन जिताएगा, 5-6-7 वाले बैट्समैन और डेथ ओवर्स के बॉलर, इस वजह से मैं इनको लेके चलूंगा। तो देखो ये मैंने सोचा है कि ये जो 6 प्लेयर्स है, ये जो 6 प्लेयर्स है ना, ये मेरे आज के मैच में होने वाले मेरे रोटेटिंग प्लेयर्स, यानी कि जो मैंने 8 फिक्स प्लेयर रखे हैं, साथ ही साथ ये जो 6 प्लेयर है ये मेरे रोटेटिंग प्लेयर है। अब जब भी मैं टीम्स बनाऊंगा ना, ये 14 प्लेयर्स के अलावा मैं टीम नहीं बनाने वाला हूँ। अब दोस्तों इसके बाद मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या काम है कि मुझे कैप्टन वाइस कैप्टन चाहिए, जो एक फिक्स्ड होना चाहिए ना कैप्टन या वाइस कैप्टन, वो कौन सा होगा। बैटिंग सेक्शन से तो कोई मुझे इतना भरोसेमंद नहीं लग रहा है, बट जब ऑलराउंडर में आते हैं तो हमको क्या देखने मिलता है, भैया सुनील नारायण है, भैया सैम करन है, भैया रसल है। 3 प्लेयर्स है जिनको मैं फिक्स कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकता हूँ, बट मैं तीनों में से 1 या फिर 2 प्लेयर्स को ऐसा है जिनको मैं एज ए सीबीसी ट्राई करने वाला हूँ। तो मान के चलते हैं कि मैं आज के मैच में क्या करूंगा ना, अपना सुनील नारायण को एज ए मेरा कैप्टन, मैं इनको फिक्स्ड कैप्टन रखूंगा अपने हर टीम में, सुनील नारायण को। अब देखो मैं आपको बताता हूँ टीम्स कैसी बनेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके 8 फिक्स प्लेयर है उनको लेना है। फिल सॉल्ट आ गए, अय्यर आ गए, अपना शशांक, फिर नारायण, करन, रसल,
देन यहाँ से आता है हर्षल पटेल, हर्षित राणा, ये फिक्स प्लेयर हो गए। इनके अलावा जो 6 प्लेयर्स थे उनमें आपको रोटेट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉस वगैरह का इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। एक टीम में ट्राई किया जितेश को, उसी के साथ रघुवंशी को, इसके बाद मैं लेके चलूंगा यहाँ से रबाडा, सॉरी रबाडा नहीं थे, अर्शदीप थे। ये मेरा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जहाँ पे देखो मेरे पास 8 सेफ है, 3 रिस्क है जिसमें जितेश शर्मा आते हैं, अपना यहाँ से अर्शदीप सिंह आते हैं और यहाँ से आते हैं ए रघुवंशी। मैं इन तीनों के साथ जाऊंगा। सीवीसी कौन रहेंगे, कैप्टन रहेंगे मेरे सुनील नारायण। वाइस कैप्टन में चाहूँ तो सैम करन जा सकता हूँ, अनिल रसल जा सकता हूँ, मुझे लगता है तो मैं यहाँ पे हर्षल पटेल के साथ जा सकता हूँ, यहाँ पे मुझे लगता है अर्शदीप सिंह के साथ जा सकता हूँ। वाइस कैप्टन मेरा इतना रोल नहीं है, बट मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है कि मेरे रोटेशन किस तरीके से हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट टीम तो बन गई, सेकंड टीम में क्या करूंगा मैं सेम टीम में मतलब रघुवंशी को और यहाँ पे जितेश को रखूंगा, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि अर्शदीप सिंह की जगह मैं वरुण को ट्राई करता हूँ। ये मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं भैया मुझे वरुण नहीं चाहिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ से मुझे चाहिए अपना आशुतोष, यानी कि मैं थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली टीम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये टीम नंबर 3 बन जाएगी। इस टीम के कॉम्बिनेशन में देखो ना, आप क्लियर कट देखोगे, बिना स्ट्रेटेजी लगाए आपने पंजाब का जो टॉप ऑर्डर है उसको फ्लॉप कराया है, और आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है कि जो इनका मिडल ऑर्डर है वो इनको संभालने वाला है। इसके अलावा अगर दोस्तों यहाँ पे आते हैं, अब आपने सोचा कि ठीक है जितेश शर्मा 2-3 टीम्स में आ गया, अब रघुवंशी को ट्राई किया, आशुतोष को ट्राई नहीं करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग मिचेल स्टार्क को ट्राई करते हैं, क्योंकि भैया मिचेल स्टार्क डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, साथ साथ अर्शदीप सिंह। तो ये मेरी टीम बन गई बॉलिंग फ्रेंडली टीम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बॉलर्स जो है ना डोमिनेट कर रहे हैं, उसमें भी जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं मैंने चारों के चारों बॉलर्स डेथ ओवर्स के लिए। यहाँ पे सीवीसी कौन रहेगी मेरे, देखो कैप्टन तो नारायण है, वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं, स्टार्क हो सकते हैं, क्योंकि भैया मैंने सोचा है 2-3 विकेट्स लेंगे। हर्षल पटेल हो सकते हैं, डेथ ओवर्स के बॉलर है। अर्शदीप हो सकते हैं, डेथ ओवर्स के बॉलर है। अब आप ये सेम कॉम्बिनेशन में 2 या 3 सीवीसी बना सकते हो, यहाँ से आपके 2-3 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब यहाँ पे मैं हर एक कॉम्बिनेशन बना के नहीं दिखाऊंगा, बट आपको समझना है कि किसी टीम में आपने रघुवंशी को फिक्स रखा है, या फिर किसी टीम में आपने हो सकता है स्टार्क को फिक्स रखा है, 2-3 टीम में स्टार्क को फिक्स रख दिया, 2-3 टीम में चक्रवर्ती को फिक्स रखा है। ये टीम देखो लग रही है हेवी बॉलिंग फ्रेंडली टीम, टॉस से कोई लेना देना नहीं है, बट अगर कहीं ना कहीं देखोगे तो आपको दिखेगा कि भैया अपना पंजाब यहाँ पे ये मैच हारने वाली है, उस हिसाब से ये टीम बनी हुई है। देख सकते हो तीनों मेन बॉलर्स आ जाते हैं यहाँ पे, साथ साथ यहाँ पे नारायण आ जाते हैं, यहाँ पे अपना अय्यर आते हैं, साथ साथ यहाँ पे सॉल्ट आते हैं, टॉप 4 में से 3 बैट्समैन आपके पास आ जाते हैं। तो ये देख लो बन गई ना आपकी अच्छी खासी टीम। यही चीज है यार कि आपको ना थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनती है। अगर आप लोग ये सोचते बैठोगे ना कि इसका सिलेक्शन 29% है, ओके ले लूँ या नहीं लूँ, तो फिर फंसे रह जाओगे। आपको मैच से पहले ही सोचना पड़ेगा कि भैया ये 14 प्लेयर्स मुझे लेके चलने हैं, मैं इन्हीं के बीच सीवीसी रोटेट करने वालों। ये करने से आपका लॉस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी से मान के चलो 15-20 मैच खेल लेते हो, तो मेरा यकीन मानो इन 15-20 मैचेस में से आपको 1-2 ऐसे मैचेस मिलेंगे जिसमें आप क्लोज रैंक में पहुंच जाओगे। क्योंकि अगर आप लोग सेफ कैप्टन के साथ जाते हो तो याद रखना, सेफ कैप्टन से बहुत बार ड्रीम टीम के कैप्टन बनते हैं, और नहीं भी बनते हैं तो हमको इस टीम से मेगा ग्रैंड लीग ज्वाइन नहीं करनी है। हमको ज्वाइन कौन सी करनी है, 10 लाख मेंबर्स, 5 लाख मेंबर्स, 3 लाख मेंबर्स, 10,000 मेंबर्स, 20,000 मेंबर, 1 लाख मेंबर, ये वाली लीग ज्वाइन करनी है। इन लीग्स में आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। बाकी अगर आपको और भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया हर टीम में वाइस कैप्टन कैसे रोटेट करना है, तो देखो वो आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अगर वो भी समझ नहीं आ रहा तो कुछ मत करो, सी और वीसी आपके दोनों फिक्स रखो। सुनील नारायण कैप्टन है, सैम करन वाइस कैप्टन है, दोनों प्लेयर्स कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो देंगे ना, खाली तो नहीं जाने वाले, क्योंकि दोनों बॉलिंग बैटिंग करते हैं। तो सी वीसी आप फिक्स कर लो, इससे क्या होगा कि आपका रिस्क और ज्यादा कम हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आप जितने कॉम्बिनेशन बनाओगे, मान के चलो 20 कॉम्बिनेशन, सी वीसी आपके फिक्स्ड है, मान के चलो 50-50 भी पॉइंट्स देते हैं। और ड्रीम टीम के जो आपके प्लेयर्स है वो 11 में से आपके पास 9 या 10 प्लेयर्स अगर ड्रीम टीम के बैठ जाते हैं, तो भी आपकी जो ग्रैंड लीग्स है ना, जो 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 2-3 लाख मेंबर्स वाली, वो भी आप विन कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, स्ट्रैटेजी से खेलो तो शायद आप विनिंग भी अच्छी खासी कर सकते हो। अब दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे जितनी सारी चीजें आती है, ठीक है, ग्रैंड लीग रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें मैं जानता हूँ, वो मैं टाइम टू टाइम आपको ग्रैंड लीग के लिए वीडियोस बना के लेके आऊंगा। लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करो। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई एक बार याद दिला दूं, ग्रैंड लीग्स आपको डेथ ओवर्स के बॉलर और 4-5-6 नंबर वाले बैट्समैन ही जिताने वाले। ओपनर्स लोग बहुत ही रेयर होता है कि ग्रैंड लीग जिताते हैं। ये जो प्लेयर्स होते हैं ना रोटेशन वाले, ये रोटेशन वाले प्लेयर्स आपके 4-5-6 नंबर वाले प्लेयर एंड डेथ ओवर के बॉलर ही होने चाहिए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपको। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई प्लेयर मान के चलो यहाँ पे कमबैक करता है, यानी कि कोई ऐसा प्लेयर है जो कि कोई इंजरी हुई थी,
या फिर उसे बिठा दिया गया था और 4-5 मैच के बाद कमबैक करता है ना, वो प्लेयर अक्सर विकेट्स लेता है। बॉलर होता है विकेट्स लेता है, बैट्समैन होता है रन्स बनाता है। डाउट है, आईपीएल के मैचेस देख लो, वर्ल्ड कप के मैचेस देख, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें जिसके हिसाब से आप ग्रैंड लीग के प्लेयर्स चूज करते हो, वो सारी वीडियोस में आगे लेके आऊँगा। बट अभी के लिए यही मेरा आज का वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।